5 मिलियन साल पहले भूख उनकी रोजाना जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होती थी। ग़िज़ा की तलाश उन्हें लगातार जमीन को खोदने पर मजबूर करती रहती थी। लगातार भूख उनकी जिस्मानी ताकत को धीरे धीरे कम करती रहती थी। गर्म मौसम और प्यास जिंदा रहना और मुश्किल बना देती थी। कबीला बच्चों की हिफाजत को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। खुली जमीन पर छुपी हरकत हमेशा खतरे का इशारा होती थी। दूर से दरिंदा उनकी कमजोरी का जायजा लेता रहता था। रोजाना सफर का मकसद सिर्फ ग़िज़ा तलाश करना होता था। छोटी ग़िज़ा भी उनकी जिंदगी के लिए कीमती होती थी। थकान के बावजूद सफर रुकता नहीं था। धूप से बचने के लिए वो साया तलाश करते रहते थे। अर्जी आराम उनकी कमजोर ताकत को थोड़ी राहत देता था। ग़िज़ा की कमी उनकी रोजाना जद्दोजहद को और सख्त बना देती थी। दौर जानवर ग़िज़ा की मुमकिन उम्मीद का इशारा देते थे। करीब रहना उनकी फितरी हिफाजती हिकमत होती थी। गर्द भरी हवा उनके सफर को और थका देने वाली होती थी। पानी की तलाश जिंदा रहने की बुनियादी जरूरत होती थी। खुश्क नाला उनकी उम्मीद को कमजोर कर देता था। प्यास उनकी जिस्मानी कमजोरी को और बढ़ा देती थी। उनकी जिंदगी का हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की एक लगातार जंग होता था। सुबह की धूप के साथ सफर दोबारा शुरू हो जाता था। ग़िज़ा की तलाश अक्सर नाकाम रह जाती थी। गर्म हवा उनकी ताकत को और जल्दी खत्म कर देती थी। करीब रहना उनकी हिफाजत का बुनियादी तरीका होता था। दूर दरिंदा उनकी कमजोरी का जायजा लेता रहता था। साया मिलना उनके लिए अर्जी राहत का जरिया होता था। थकान उनकी चाल को धीमा कर देती थी। दूर की झलक पानी की उम्मीद जगाती थी। छोटी ग़िज़ा भी उनकी जिंदगी के लिए अहम होती थी। बच्चों की हिफाजत हर लम्हा जरूरी होती थी। खुश्क जमीन पर चलना सफर को और सख्त बना देता था। ग़िज़ा की कमी रोजाना जद्दोजहद को और बढ़ा देती थी। दो जानवर ग़िज़ा की मुमकिन उम्मीद लगते थे। हर अचानक रुकना खतरे की एहतियात होती थी। निशान दरिंदे की करीबी का इशारा देते थे। कबीला हिफाजती दायरा बनाकर खतरा कम करता था। खामोशी अक्सर छुपे खतरे का एहसास दिलाती थी। वो सुस्त मगर मुत्तहिद कदमों से आगे बढ़ते रहते थे। प्यास उनकी कमजोरी को और ज्यादा बढ़ा देती थी। रोजाना जादूजाहत उनकी जिंदगी का लगातार हिस्सा होती थी। दोपहर की सख्त गर्मी उनकी जिस्मानी ताकत को तेज रफ्तारी से कम करती थी। साया की तलाश उनके लिए अर्जी राहत का जरिया बन जाती थी। आर्जी आराम उनकी थकन को कुछ हद तक कम करता था। ग़िज़ा की कम दस्तयाबी रोजाना जद्दोजहद को और सख्त बना देती थी। दूर से शिकारी की झलक फिजा में लगातार खौफ पैदा करती थी। हिफाजती ग्रोह की सख्ती उनकी फितरी बचाव की हिकमत होती थी। सुस्ती के बावजूद सफर रुकता नहीं था। प्यास उनकी कमजोरी को और गहरा कर देती थी। खुश्क नाला उनकी पानी की उम्मीद को तोड़ देता था। पानी ना मिलना उनकी मायूसी को बढ़ा देता था। डोर की नमी पानी की मुमकिन मौजूदगी का इशारा देती थी। नई सिमत का इंतखाब जिंदा रहने की जरूरत होती थी। छोटी ग़िज़ा भी उनकी ताकत का बुनियादी जरिया होती थी। थकान उनकी चल को और ज्यादा भारी बना देती थी। बच्चों की हिफाजत सफर के दौरान भी सबसे अहम रहती थी। जानवर ग़िज़ा और खतरे दोनों का इशारा देते थे। खामोशी अक्सर छुपे खतरों का एहसास दिलाती थी। ताज़ा निशान दरिंदे की करीबी को जाहिर करते थे। हिफाजती दायरा उनकी फितरी बचाव की हिकमत होती थी। रोजाना जिंदा रहने की जंग लगातार जारी रहती थी। ढालती धूप सफर की थकन को और नुमाया कर देती थी। अर्जी रुकावट उनकी कमजोर होती ताकत को जाहिर करती थी। शाम तक भी ग़िज़ा की तलाश रुकती नहीं थी। घास की हल्की हरकत छुपे खतरे का इशारा देती थी। दौर दरिंदा उनकी हर कमजोरी पर नजर रखता रहता था। शाम के वक्त करीब रहना हिफाजत का बुनियादी तरीका होता था। ठंडी होती हवा जिस्म की थकान को और महसूस करवाती थी। आराम के लिए महफूज जगह का इंतखाब जरूरी होता था। थकान उनके जिस्म पर वाज़ेह तौर पर असर डालती रहती थी। रात से पहले निगरानी और एहतियात बढ़ जाती थी। अंधेरा फैलते ही खतरा और ज्यादा महसूस होता था। कुर्बत जिस्म की गर्मी और हिफाजत का जरिया बनती थी। रात की आवाजें फितरी खौफ को और गहरा कर देती थीं। जख्मी साथी की हिफाजत रात भर जारी रहती थी। सुबह से पहले की खामोशी
माहौल को पुरसुकून बना देती थी। सुबह की रोशनी नए दिन की जद्दोजहद का आगाज करती थी। आराम के बाद वो दोबारा सफर के लिए तैयार होते थे। नया दिन दोबारा ग़िज़ा की तलाश से शुरू होता था। जमीन पर निशान उनकी लगातार जद्दोजहद की गवाही देते थे। उनकी जिंदगी का हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की लगातार जंग होती थी। मुत्तहिद सफर उनकी जिंदा रहने की बुनियादी हिकमत होती थी। ग़िज़ा की कमी रोज़ाना जद्दोजहद को और सख्त बनाती रहती थी। प्यास उनकी जिस्मानी कमजोरी को और बढ़ा देती थी। खुला मैदान उनके सफर को और लंबा महसूस करवाता था। हिफाजती दायरा उनकी फितरी बचाव की सोच का हिस्सा होता था। थकान उनकी रफ्तार को धीरे धीरे कम कर देती थी। दौर जानवर मासूल की जिंदगी और खतरे दोनों का इशारा देते थे। छोटी ग़िज़ा भी उनकी जिंदा रहने की अहम उम्मीद होती थी। गर्म बहारी हवा सफर को और थका देने वाली होती थी। बच्चों की महफूज मौजूदगी कबीले की बुनियादी जिम्मेदारी होती थी। जख्मी जिस्म के बावजूद सफर जारी रहता था। जमीन पर छूटे निशान उनकी लगातार जद्दोजहद की गवाही देते थे। मुस्तकिल निगरानी उनकी फितरी हिफाजत का हिस्सा होती थी। ढलती रोशनी सफर की थकन को और नुमाया कर देती थी। रोजाना जद्दोजहद उनकी जिंदगी का लगातार हिस्सा होती रहती थी। हर फैसला नस्ल की बका से जुड़ा होता था। लंबा मैदान उनकी सब्र और हिम्मत का इम्तिहान लेता रहता था। इत्तेहाद ही उनकी जिंदा रहने की असल ताकत होती थी। उनकी जिंदगी का हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की हकीकी जद्दोजहद होती थी। ऐसी रोजाना जद्दोजहद ही इंसानी नस्ल के इर्तिका और बका की बुनियाद बनती रही थी।